एक ये कश्मीर एक वो कश्मीर। Why is Pakistan cracking down on international journalists? International media have been banned from reporting in most of the country. 370 और 35 से हटने के बाद ये 7 बरस पूरे होने के बाद 7 साल पूरे होने के बाद वहाँ पर लोगों ने जश्न भी मनाया है। और श्रीनगर के लाल चौक से जो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, वहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। The rules were announced on Sunday, days after security forces allegedly fired on tens of thousands of peaceful protesters in Pakistan-administered Kashmir, reportedly killing dozens of people. ये आप वाकई ये किसी पेरिस की और बर्तानिया की बात कर रहे हैं या मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर इंडिया। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आजाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हैं। मजे की बात बताते हैं, हम ट्राइब जो है आपको बताया ढोक में जाते हैं, जब बहार आती है तो मौसम बहार में हम अपनी भैंसें या अपने माल मवेशी को लेके पहाड़ों में जाते हैं। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट सीजनल टीचर प्रोवाइड करती है। आज पश्तून भी रो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, हमारा बलोची भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। तो आपके यहाँ जो है वो किसी को थाने जाना हो तो जो FIR करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, रिश्वत लेते हैं ना वहाँ पे भी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ ऑनलाइन FIR होती है। अच्छा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर घाटी के कई इलाकों में कश्मीरियों ने तिरंगा रैलियां निकाली और दीप जलाकर इस दिन को खास अंदाज में मनाया। श्रीनगर के लाल चौक, जवाहर नगर और अनंतनाग के खन्ना बल समेत कई जगहों पर बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा जैसे नारे भी लगाए गए। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम कश्मीर में बदलते माहौल और सामान्य होते हालात का प्रतीक है। उनके मुताबिक पिछले 7 सालों में लोगों का राष्ट्रीय कार्यक्रमों में खुलकर हिस्सा लेना पहले की तुलना में बढ़ा है। हालांकि धारा 370 को हटाने के फैसले पर राजनीतिक मतभेद अब भी मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मातम फैला हुआ है, जहां मुनीर और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुझे आप ठीक 5-10 मिनट का वक्त दें और ये मेरी एक भी बात एडिट नहीं होनी चाहिए, ना कटनी चाहिए। ठीक, ये आपसे मैं वादा लूंगा। डन हो गया। 2 ट्राइब्स को मिलेंगे। मजे की बात बताते हैं, हम ट्राइब जो है आपको बताया ढोक में जाते हैं, जब बहार आती है तो मौसम बहार में हम अपनी भैंसें या अपने माल मवेशी को लेके पहाड़ों में जाते हैं। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट सीजनल टीचर प्रोवाइड करती है। 6 महीने टीचर भी जाएगा, साथ में गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा वहाँ पे। उसके बाद वेटनरी सर्जन जाएगा साथ में। अगर कोई भी भेड़, बकरी या भैंस को कोई भी बीमारी लगती है तो वहाँ पे दवाई सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी ढोक पूरे पहाड़ पे। बच्चा पैदा करने पे भी पैसे मिलते हैं जी, 7,000 रुपया मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपके यहाँ जो है वो किसी को थाने जाना हो तो जो FIR करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, रिश्वत लेते हैं ना वहाँ पे भी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ ऑनलाइन FIR होती है। अच्छा, ऑनलाइन FIR होती है, यहाँ कागज का सिस्टम खत्म हो चुका है। तो आपकी कोई भैंस और बकरी भी चोरी हो जाए तो उसके ऊपर भी पुलिस आती है? बिल्कुल, पुलिस आएगी और ढूंढेगी। तो अदालत में केस चला जाए तो अगर कोई वडेरा है, आप कमजोर हैं, तो क्या अदालतें इंसाफ करती हैं वहाँ की? इस अदालत में वडेरा नहीं चलता। यहाँ सिर्फ कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती चलती है। यहाँ वडेरा का सिस्टम ही नहीं। कौन वडेरा, कैसा वडेरा, किधर का वडेरा, ये नहीं जानते। यहाँ सब वडेरे हैं, सब शहरी हैं, बाइज्जत शहरी। ये आप वाकई ये किसी पेरिस की और बर्तानिया की बात कर रहे हैं या मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर इंडिया की। अभी पेरिस की बात नहीं करेंगे, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ। ये जो राइट्स आपको मिले हुए हैं, ये जो सहूलतें आपको मिली हुई हैं, ये आपने एहतजाज करके, सीने पे गोली खा के, छीन के ली हैं या दी गई हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास है। ओके, 75 साल का ये मैं रिकॉर्ड आपको रख रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद पूरी स्टेट में 5G है। इब्रार कुरैशी साहब, जिस तरह आप यूके में बैठ के कैशलेस सिस्टम चलाते हो, मैंने पिछले 6 महीने से मैं ATM नहीं गया, ना मेरे पास कैश है। याद रखा जाए,
आप हमें ना बच्चा बोल सकते हैं, ना नवासा बोल सकते हैं, ना आपकी इतनी जुर्रत होनी चाहिए। हमारी रियासत के इतिहास को, हिस्ट्री को ना छेड़ा जाए, ये हम क्लियर कट कहते हैं। ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, इसको कल का बच्चा आके कोई बच्चा बोल दे तो वो बात गलत है। पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था जब जम्मू कश्मीर था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवालात आप उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से पूछें तो ज्यादा बेहतर है। मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, मेरे पास नहीं होगा कहीं से मांग के दे दूंगा। 1 करोड़ रुपया दूंगा अगर एक डंकी वाला आदमी मुझे ढूंढ के बताए पूरे यूरोप में, जम्मू कश्मीर इंडिया से, एक डंकी, एक केस बताए। तो मैं कभी आपके मेंढर में आऊं तो मुझे बकरे का गोश्त खिलाएंगे ना? इमरान भाई आप आए, आपके लिए जान हाजिर है कसम से। घोड़ा लेके एयरपोर्ट आऊं एयरपोर्ट के हवाले से मैं बताता हूँ, 2 एयरपोर्ट है हमारे पास। ये आपकी सारी बातें सुन के तो मेरे पास तो अल्फाज कम पड़ गए, मैं क्या पूछूं आपसे। इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर BBC और अल जज़ीरा दोनों ने कवरेज किए। वैसे BBC तो पहले भी कवर करता रहा, और इस्लामाबाद से जो कमाल हैदर साहब है, स्क्रीन पे आप उनकी पिक्चर देख रहे हैं, बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, खैबर पख्तूनख्वा मर्दान से बिलोंग करते हैं और बड़े तगड़े जर्नलिस्ट हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग हम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं। जो शहजाद मलिक साहब है मुजफ्फराबाद से, उन्होंने मीरपुर इलेक्शन को भी कवर किया था और बाद में भी किया। लेकिन अभी एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी है, एक आर्टिकल लिखा गया है अल जज़ीरा BBC वर्ल्ड में, तो उसको भी जिसे कहते हैं कि अगर हम बात करें उस हवाले से, तो उस पे BBC कहता है कि BBC पहला वो है, कैरोलाइन डेविस ने ये स्टोरी की है, और वो कह रहे हैं कि मतलब हम पहला मीडिया आउटलेट है इन द वर्ल्ड कि हम जिसे कहते हैं कि रावलाकोट पहुंचे हैं, और इन्होंने वहाँ पर जो लोग ज़ख्मी हैं या जिनकी डेथ्स हुई हैं उनको इन्होंने रिपोर्ट किया है। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये कैरोलाइन डेविस की जो स्टोरी है ये भी 3 अगस्त को पब्लिश हुई है, और यकीनी तौर पर संडे को इन्होंने इस स्टोरी को फाइल किया होगा। और इसके साथ साथ जो बात हम कर रहे हैं अल जज़ीरा नेटवर्क की, ताल्लुक इनका है अल जज़ीरा का कतर से, और दुनिया भर में रिपोर्ट करता है, लेकिन जब हमारे हक में रिपोर्ट करता है तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी मिजाज के ख़िलाफ़ कर रहा होता है तो हमें फिर बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ हुई है वहाँ पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट ये किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने